नमस्कार दोस्तों। देवभूमि यानी उत्तराखंड, 13 जिलों वाला उत्तराखंड, जो कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना एक राज्य उत्तराखंड। वहाँ पर पिछले कई दिनों से वनाग्नि की घटना यानी कि वन में अग्नि लगने की घटना, वन में जंगल में आग लगने की घटना घटित हो रही है। लेकिन उस पे पर्याप्त ध्यान दिया जाना नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ आलोचक कह रहे हैं। उनका मानना ये है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में राजनेता व्यस्त हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से कहा भी, चिट्ठी भी लिखी कि आप हमारी मदद करें, हेलीकॉप्टर भेजें, ये सब करें, लेकिन केंद्र सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये तो खैर आलोचना की बात है। वर्तमान सिनेरियो ये है कि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में आग यानी कि वनाग्नि की घटना चल रही है और पिछले 6 महीनों से अगर देखा जाए तो ऐसी 1000 वारदातें हो चुकी हैं। वनाग्नि प्राकृतिक और मानव दोनों कारणों से लगती है। इससे ज़्यादा मात्रा में जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, उसको हानि होती है। जो भी कीट पतंग, जानवर, पक्षी, बहुत सारी औषधियाँ, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी वनस्पतियाँ, ये सब जल की खाक हो जाती हैं और पूरी की पूरी जैव विविधता वहाँ की जो है वो बहुत ही संकट की स्थिति में हो जाती है। और उत्तराखंड के 13 जिलों में से 11 जिलों में ये वनाग्नि की घटना, ये कोई छोटी वारदात नहीं है। और पिछले 6 महीनों में 1000 बार ऐसी घटनाएं होना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। इसके उपाय के रूप में हम क्या कर सकते हैं? दो चीज़। एक तो वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो लोकल में रहने वाले लोग हैं, उनको वहाँ के वन और जंगल के बारे में, स्थानीय लोकेलिटी की जानकारी रहती है। अगर उनके पास बहुत सारे अधिकार दिए जाएं, जैसे जल, जंगल, ज़मीन वाली जो उनके अधिकार वो मांगते भी हैं आदिवासी, अगर वो दिया जाए प्रॉपर रूप से और उनको ट्रेन किया जाए, तो वो उसका संरक्षण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पहले ये था कि जंगलों को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए उसको हम प्रकृति की तरह पूजते थे, यानी कि मानव का जो प्राकृतिकरण था। अभी क्या है कि प्रकृति का मानवीयकरण होता जा रहा है, तो वो समझता है कि उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा है। जबकि प्रकृति का प्रकोप जब मानव पे पड़ता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव कितना ज़्यादा हो सकता है वो कोविड-19 से पता चल सकता है। तो आदिवासियों को अगर उनके अधिकार दिए जाएंगे, मतलब रेगुलेटेड तरीके से अधिकार दिए जाएंगे, तो संभव है कि वनाग्नि की घटना पे थोड़ा सा कंट्रोल पाया जा सकता है। और दूसरा ये उपाय हो सकता है कि संरक्षण उसको करने के लिए वनाग्नि नीति बनाई जाए, यानी जंगल में आग लगने से संबंधित नीतियाँ बनाई जाएँ। और वनाग्नि की घटना न सिर्फ भारत में, बल्कि ब्राज़ील के जो जंगल हैं, अमेज़न के जंगल, बहुत घने जंगल जिसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो वहाँ पे एक घटना पिछले साल बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी इलाके में बहुत ज़्यादा मात्रा में आग की घटनाएं हुई पिछले साल भी। भारत में भी बीच बीच में घटना होती रहती है, लेकिन 11 जिले जल रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। तो ये एक छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। तो इसके उपाय के रूप में जो भी किया जा सकते उसको किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी ही घटना चलती रहेगी और लापरवाही बढ़ती जाएगी तो ऐसा कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का विचार है, मानना है, आकलन है कि सन 2100 ईस्वी तक पृथ्वी के सभी जंगल नष्ट हो जाएंगे अगर उनको बचाया नहीं गया तो उनके संरक्षण से संबंधित जो भी उपाय हो सकते हैं उसको लागू करके जंगलों को बचाया जाए, ताकि कीट पतंग इन सब की रक्षा करके जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। क्योंकि उत्तराखंड से बहुत सारी नदियाँ भी आती हैं और जंगल जो है वो पेट और आर्थिक क्रियाकलाप, बहुत सारी चीज़ से संबंधित भी होते हैं। वहाँ से बहुत सारी पानी आती है, नदियाँ आती हैं ग्लेशियर से पिघल पिघल के। अब जब जंगल ज़्यादा तेज़ी से जलेंगे, गर्मी वहाँ की बढ़ेगी, तो ग्लेशियर जल्दी से पिघल करके नदियों में बाढ़ आने की संभावना भी हो सकती है। यानी कि पूरा जो लिंकेज है वो बिगड़ जाएगा। तो इसको जल्दी से जल्दी बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो था, खाली ये समाचार देने के लिए कि वहाँ पर ऐसी वारदात हो रही है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।